Hello my cuties, welcome back to my YouTube channel or welcome to my new video. So finally I'm back with my another super productive study vlog and again with my so untidy table. But now it is not untidy because I have cleaned it. मैंने इसको साफ कर लिया अच्छी तरीके से and now I'm going to study today सॉरी नॉट फिजिक्स ऑफ कोर्स हिस्ट्री. आज मैं हिस्ट्री पढ़ूंगी भाई साहब. मैंने 16 नहीं 14 चैप्टर कंटिन्यू रिवाइज करना है. आई डोंट नो आई एल एबल टू डू दिस और नॉट, बट let's get into the video so that you also can get to know that I have done it, completed it or not. Okay. और भाई बोर्ड्स में ना मतलब मुश्किल से तो भी 1 महीने भी नहीं है, 1 महीने तो कह ही नहीं सकते क्योंकि भाई इतने ज़्यादा पास है ना, इतनी ज़्यादा जल्दी है ये बोर्ड्स सारे ना. लाइक आई स्वेयर टू गॉड, मैं तो एक टाइम पे बोल रही थी कि मुझे खुशी हो रही है, बट अब तुम मेरे हाल पूछ सकते हो. मुझे इतनी घटिया लाइक इतनी गंदी फीलिंग आ रही है ना, इतना डर लग रहा है. पैनिक अटैक तो मेरे को अलग से आ रहा है, बट कोई बात नहीं यार, अपना सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं सो दैट वी कैन फील मोटिवेटेड एंड हम जाएँ थोड़ा अच्छे से करके आ पाएँ. तो यहाँ पर मैं अपने हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट कर चुकी थी. सिलेबस तो नहीं बोलूँगी, कंप्लीट कर चुकी थी. लाइक जितना मेरे को करना था मैंने उतना कर लिया. मैंने सोचा था 10 चैप्टर करूंगी, बट आई वाज लाइक नहीं 10 चैप्टर नहीं और कर लेती हूँ. 3 यूनिट है तो मैंने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए और जो बीच वाला था उसको छोड़ दिया क्योंकि उसमें ना जो मैंने देखा था माइंड में बहुत बड़े बड़े लेक्चर थे. सो आई वाज लाइक लीव इट, इसको नहीं करते हैं. तो हाँ मैंने वो छोड़ दिया एंड मैंने यहाँ पे 14 चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से कर लिया है. 14 नहीं शायद 13 करा है. हाँ 13 चैप्टर करा है. मैं तुम्हें कब से 14 बोल रही हूँ, पर हाँ 13 चैप्टर करा है यहाँ पे. बट मैं तुम्हें सच बताऊँ ना, मतलब मेरे को ये सफिशिएंट लग रहा है क्योंकि यार अब ना मेरे पास उतना टाइम भी नहीं है कि मैं पूरा का पूरा हिस्ट्री कंप्लीट करूं. भाई मुश्किल से 1 महीने भी नहीं है. सो आई वाज लाइक जितना हो रहा है उतना कर लेते हैं. एंड मैंने बहुत लोगों से सुना है कि बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है, यू डोंट नीड टू कंप्लीट होल 3 यूनिट. अगर तुम 2 कर रहे हो तो विच इज़ मोर दैन इनफ. तो मैंने वो कर लिया. एंड भाई अगर तुम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो यार हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इंग्लिश, हिंदी ये सब इतनी अच्छी तरीके से कर लो ना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है. एंड केमिस्ट्री भी तुम लोग कर लो, वो ज़्यादा में ईजी से चैप्टर्स उठा के कर लो. अब देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, अगर तुमने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है लाइक फिर तो बहुत ज़्यादा कम पढ़ रखा है तो तुम लोग ना ईजी से चैप्टर्स उठा लो. जितने हैं तुम लोग एक कॉपी ले लो, उसमें सारे ईजी चैप्टर्स ले लो. एंड भाई तुम लोग ना 10 दिन में पूरा का पूरा कंप्लीट करो वो. फिर वो जो 10 दिन तुम्हारे पास एक्स्ट्रा बचेगा एंड उसमें तुम ना थोड़े डिफिकल्ट चैप्टर्स उठा लेना. ऐसे तुम्हारा करके ना 70 to 80% तो कंप्लीट ही हो जाएगा सिलेबस. सो डोंट नीड टू टू मच स्ट्रेस. भाई ठीक है, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा. हाँ मैं भी अपने आप को यही सब बोल बोल के मोटिवेट कर रही हूँ और तुम लोगों का काम है खुद को मोटिवेट करना. डिमोटिवेटेड तो बिल्कुल भी नहीं होना क्योंकि यू कैन नॉट अफोर्ड डिमोटिवेटेड एट ऑल राइट नाउ. तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते डिमोटिवेट. अफोर्ड नहीं करना ही नहीं है भाई. जो भी होगा जितना करना है ना सफिशिएंट कर लेना है कि हाँ जो करा है परफेक्ट करा है. भाई साहब बोर्ड सिर्फ और सिर्फ 20 दिन में है यार. मतलब इतनी ज़्यादा पैनिक हो रखी है, इतनी ज़्यादा अटैक्स आ रहे हैं मेरे को. मतलब मुझसे उतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं जा रहा है यार जितना पढ़ना चाहिए. आई नो आई एम स्टडिंग, मतलब मैं पढ़ रही हूँ बट और पढ़ना चाहिए यार. मतलब मैंने 3 दिन ले लिया हिस्ट्री ख़त्म करने से 13 चैप्टर. मैं और कम ले सकती थी बट क्या कर सकते हैं यार, कोई बात नहीं. अगर मैं अब डिमोटिवेटेड हो जाऊंगी तो मैं कुछ भी नहीं पढ़ पाऊंगी क्योंकि मेरे को अच्छी तरीके से पता है मैं ऐसी हूँ ना कि लाइक अगर मेरे को थोड़ा भी होता है कि हाँ भाई ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया, आई एम लाइक सब छोड़ो, अब बैठो, सब छोड़ो, कुछ नहीं करना है. तो यार ये चीज़ अब नहीं करना है. लाइक जो हो रहा है वो होने दो, जितना पढ़ रही हूँ पढ़ने दो. एंड आई कैन नॉट पुश माई सेल्फ हार्डर क्योंकि यार अभी ना मेरी तबीयत भी ख़राब चल रही है इसलिए मैं उतना पढ़ भी नहीं पा रही हूँ. एंड तुम लोग भी यार ये 20 दिन ना अपने लिए इतना ज़्यादा मोटिवेटेड कर लो, इतना ज़्यादा यूज़फुल कर लो कि जो पूरे साल नहीं पढ़ा ना तुम ये 20 दिन में पक्का कुछ ना कुछ कर लोगे. मैं तुम्हें सच बता रही हूँ क्योंकि भाई मेरी फ्रेंड है यार, वो मेरी क्लासमेट है, उसने कुछ ही नहीं पढ़ रखा था. मैंने उसे कांटेक्ट करा, मैंने बोला भाई सिलेबस हो गया. शी वाज लाइक हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया यार. मैंने सोचा था ना कि मैं पूरे साल नहीं पढ़ूंगी, 1 महीने में तो मैं कर ही लूँगी. मैंने बोला भाई मेरे को यही एटीट्यूड अपने लाइफ में चाहिए, यही एटीट्यूड चाहिए और कुछ नहीं चाहिए. क्योंकि भाई बंदी ने 1 महीने में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया यार और मैं यहाँ पे हूँ 1 साल लग गया. जो भी अभी भी हिस्ट्री सिविक्स तो नहीं हुआ है, मतलब अब तो हो गया. आज के दिन के लिए बोलूँ तो आज तो मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है एंड कल से मैं PYQs करूँगी. तो हाँ सिलेबस तो सबका कंप्लीट ही हो चुका है. एंड मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ रखी है. तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बहुत ज़्यादा पूछते रहते हो ना कि इंग्लिश आपने कितनी पढ़ी है. तो मैंने इंग्लिश अभी कुछ भी नहीं पढ़ रखी है. मैंने इंग्लिश में रिविज़न करना है. इंग्लिश में रिविज़न नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ रखा है. जो भी पढ़ा था हाफ ईयरली में पढ़ा था. तो हाँ जो वो 1 तारीख से मैं पढ़ना स्टार्ट करूँगी. एंड तुम लोग यहाँ पे चेक करो कब वहाँ से मैं यहाँ पे आ गई बेड पे, मेरे को पता ही नहीं चला क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है यार. मतलब मेरे को तो रोना आता है इस ठंडक में पढ़ने वाली. बट ठीक है यार पढ़ लेते हैं, बस कुछ दिन की बात है, क्या ही कर सकते हैं. एंड यार मेरे को तुम लोग को ना एक वो बतानी थी कि जिसने नोट्स नहीं बना रखी है ना, तुम लोग को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं. किसी से भी नोट्स भी नहीं मांगना है तुम्हें. तुम अनअकैडमी को लाइक यूट्यूब पे उनका चैनल है, तुमको सब्सक्राइब करो. एंड देन उन्होंने टेलीग्राम चैनल बनाया. भाई इतने सफिशिएंट नोट वो अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं ना, तुम जाओ, उन्होंने लिंक दे रखा है. भाई बहुत सही नोट्स है सच में बताऊँ. लाइक बहुत ज़्यादा ऐसा है ना कि छोटे भी हैं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी हैं, सारी चीज़ें उसमें मैंशन है.
एंड यार एक मज़े की और बात है ना कि उसमें इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देती हैं। इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, लाइक कर्नाटका के बोर्ड के भी होते हैं, मतलब बहुत सारे बोर्ड के हैं भाई, बहुत सारे बोर्ड के। तुम जाओ वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स पढ़ो। एंड देन तुम्हारी बहन अपनी काबिलियत दिखाने किचन में आ गई थी। मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही थी। एंड देन मैंने चाय का ब्रेक लेने के बाद आई वॉज लाइक बैक टू स्टडीज़। एंड देन मैंने यहाँ पे वो पढ़ा था, 3 चैप्टर मैंने कर लिए थे। यूनाइटेड नेशन वाला चैप्टर मुझे करना रह रहा था। एंड यहाँ पे तुम यहाँ पे ये चेक करो कितना क्यूट मिला ना, लाइक लड़कियों के लिए तो लाइफ सेवियर। तो हाँ, रात में मैंने हिस्ट्री का सब कुछ कंप्लीट करके जितना मैंने पढ़ा था रिवाइज कर लिया था। एंड इट इज़ नेक्स्ट डे। सुबह उठ के मैंने सोच रखा था कि भाई सिविक्स वाला पार्ट आज तो कंप्लीट कर देना है, क्योंकि 14-15 को मुझे ना पूरा PYQs करने हैं। तो हाँ, मैंने सोच रखा था भाई आज तो कंप्लीट करना है। इसमें ज़्यादा मेरे को मेहनत नहीं लगनी थी क्योंकि इसमें 5 ही चैप्टर थे। मैंने ऐसा सोच रखा था, बट मैं तुम्हें बताऊँ भाई साहब, पूरे दिन लग गए थे मेरे को ये भी करने के लिए। बट यार जब मैंने पहली बार इसे पढ़ा था ना, तो मैंने बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर रखा था यार। मतलब मैंने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, सब कुछ लर्न करा था, लिख के नहीं लर्न करा था। हाँ, बस ऐसे ही थर्डली लर्न कर लिया था। बट मैं अब भूल चुकी थी, सो आई वाज लाइक अब लिख के प्रैक्टिस करूँगी। मैंने जितना भी याद करना, हिस्ट्री का, सिविक्स का, जो भी मैं लर्निंग वाला पार्ट होता है ना, मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। क्योंकि इससे होता है ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाता है। मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि हाँ भाई अब ये मेरे अच्छी तरीके से तैयार है। मतलब जब तक मैं इसे थर्डली पढ़ के रिवाइज कर लेती हूँ, लर्न कर लेती हूँ, तो वो मेरे को सफिशिएंट नहीं लगता है। मेरे को ऐसा लगता है भाई अभी तो कुछ बाकी है, अभी कुछ बाकी है, मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। तो हाँ, मैं लिख के प्रैक्टिस करती हूँ। एंड तुम लोग मेरे को कमेंट्स में बताओ कि तुम लोग कैसे प्रैक्टिस करते हो, लाइक लिखने वाली पार्ट, याद करने वाले पार्ट तुम लोग कैसे याद करते हो। एंड अगर तुम लोग कोई टिप्स या ट्रिक्स पता है याद करने के लिए कोई चीज़, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताओ यार। क्योंकि मतलब मेरे को ना लर्निंग वाली चीज़ों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार कि मैं क्या बताऊँ। इसलिए मेरे को ये लिखने वाली टेक्निक मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करती हूँ, सो दैट मैं जल्दी याद कर पाऊँ। क्योंकि अगर जो ऐसे थर्डली पढ़ने वाला होता है ना भाई, मेरे को हेडेक हो जाती है, मैं याद ही नहीं कर पाती हूँ। तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कोई टिप्स एंड ट्रिक जो तुम्हें पता है, जो तुम अप्लाई करते हो अपने लिए। तो भाई साहब मैं तुम्हें बताऊँ ना, मैं क्लास 8 तक मेरी IQ लेवल इतनी अच्छी थी कि अगर मैं कुछ भी देखती थी ना, मतलब मेरे को तुरंत याद हो जाता था। मैं बताऊँ, मेरे क्लास वाले ना बोलते थे भाई ये तो कंप्यूटर है, इसे तुरंत याद हो जाता है कोई भी चीज़। बट 10th में आके मेरे को रियलाइज़ हुआ नहीं यार, मुझे लर्निंग वाले पार्ट से हेट हो चुका है। क्योंकि 9th में मैंने कुछ रटा ही नहीं था, बस लाइक सब कंसेप्चुअल था, सबको सही से समझा हुआ था। एंड बायो मैंने 9th में नहीं पढ़ी थी उतनी अच्छी तरीके से जितना मेरे को पढ़ना चाहिए था। क्योंकि यार जितना भी मैंने पढ़ा था ना, मतलब मेरे को अब कुछ भी नहीं याद है, 1% भी चीज़ें नहीं याद है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अच्छी तरीके से पढ़ा था। बट मैंने 9th में लॉग, इंडिसेस ये सब पढ़ा था मैथ का, तो मुझे वो सब याद है। बट बायो का मेरे को कुछ भी नहीं याद है, क्योंकि मेरे को बायो में रखना पड़ रहा था। इसलिए मैं उसे ऐसे ही बस पढ़ ले रही थी, लेक्चर्स देख ले रही थी, कुछ भी लर्निंग वाला काम नहीं कर रही थी, बस लेक्चर देख देख के काम चला रही थी। एंड 9th में मैंने विक्ट्री वाला नहीं सॉरी रेडियंट वाला बैच लिया था, विच वॉज बेस्ट डिसीजन एवर भाई। वो ना मतलब मेरा इतना ज़्यादा सही डिसीजन था, क्योंकि मैंने सुनील भैया की लेक्चर्स देखी, सर की लेक्चर देखी, फिजिक्स वाले सर की। तो यार इतना मतलब मेरा बहुत ज़्यादा कंसेप्ट बिल्ड हो गया था, मुझे छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पता चल गई थी। एंड 8th तक ऐसा था कि सिर्फ बेसिक बातें पता थी। बट जब मैंने बैच लिया, मैंने लेक्चर्स देखे, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, तो मेरा सब कुछ बहुत सही हो गया था। एंड मेरे को वहीं से ना सुनील भैया बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे थे। एंड मुझे लगता है ना सारे बच्चों को सुनील भैया बहुत पसंद होंगे यार, क्योंकि वो ना इतने ज़्यादा सही हैं। एंड 9th में तो मैंने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा था, मैं इतना थक गई थी पढ़ते पढ़ते। बस लाइक यार भाई 10th में मैं ऐसा ना कर दूँ, बट नहीं 10th में नहीं करना है। 10th में तो मेरा ऑलमोस्ट सब कुछ कंप्लीट हो रखा है, अब कर लूँगी। एंड 15 दिन जो बाकी हैं, 15 तारीख के बाद, उसमें मैं सारा कुछ रिवाइज़ अच्छी तरीके से करूँगी। मैं तुम्हें बता देती हूँ कि लाइक मेरी स्ट्रेटजी क्या है इसके आगे से। मैं ना जो 15 तारीख होगा वहाँ पे हिस्ट्री तक का PYQs प्लस सब कुछ कर लूँगी, जो भी मुझे करना है रिविजन सब कुछ कर लूँगी। बट उसके जो 15 दिन आगे होंगे ना, उसमें मैं सब कुछ इतनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी ना, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, रिविजन करूँगी प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस सैम्पल पेपर। इसमें मैं करूँगी फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो करूँगी। एंड मैथ में अभी नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि मैथ में तो यार भाई 12 दिन मिल रहे हैं यार, उसमें तो अच्छा खासा आराम से हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करूँ यहाँ पे, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ उसे। एंड रही बात हिंदी की एंड फिज़िकल एजुकेशन की, तो उसमें इस मंथ के एंड में ना मैं 3 दिन निकालूंगी एंड उसको मैं अच्छे से वहाँ पे पढ़ूंगी। एंड इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का तो मैं फर्स्ट फैब से पढ़ूंगी। एंड 17 दिन तक तो आराम से इंशाल्लाह हो ही जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इंग्लिश मतलब मेरी सही है, इंग्लिश में मैं हमेशा अच्छा स्कोर करती हूँ, बिना पढ़े हर कोई स्कोर करता है, ये तो कौन सी फ्लेक्स वाली बात है यार, इंग्लिश में तो कोई भी नहीं पढ़ता है। बट हाँ, मैं पढ़ लेती हूँ, मुझे ज़्यादा से समझ भी आ जाता है। एंड तुम लोग मेरे यहाँ पे स्ट्रगल करो, देखो यार लाइट चली गई थी बट मैं यहाँ पे पढ़ रही थी फिर भी, क्योंकि मुझे ये कंप्लीट करना था हिस्ट्री वाला पार्ट। मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी कल के लिए, क्योंकि कल से मुझे 10 ईयर्स करने हैं।
तो हाँ, मैं यहाँ पे पढ़ रही थी एंड फाइनली आई एम डन विथ माई एवरीथिंग। भाई मैंने सारा सब कुछ कंप्लीट कर लिया अच्छे से, बट मैंने अभी पीएम वाला नोट्स नहीं बनाया है। एंड मुझे कोई कमेंट्स में बोला था तुम कितना बोलती हो, नाउ आई रियलाइज भाई बहुत बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। बट यार क्या ही कर सकते हैं, बोलती हूँ तो तुम्हें सुनना पड़ेगा। अब तुम सुनते हो। एंड देन मैंने अपनी काबिलियत दिखा दी अगेन आकर। भाई इसकी अपीयरेंस तो बिल्कुल अच्छी नहीं है, बट इतना ज़्यादा टेस्टी था, वाह बहुत मज़े का था। एंड यहाँ पे मेरी कुछ कलाकारी चल रही थी। सो यार दैट इट इज़ फॉर टुडेज वीडियो। टिल देन बाय बाय। डू लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि तुम्हें वीडियो कैसी लगी।